पृथ्वी पर मानव जीवन का शुरुआत कैसे हुआ और किसके द्वारा हुआ? आखिर क्या कहता है विज्ञान इंसानों के जन्म के बारे में? आज की इस वीडियो में हम मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में सारी बातें बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। धरती पर जीवन की शुरुआत की रहस्य को जानने के लिए हमें आज से 4 अरब साल पहले की दुनिया में जाना होगा। असल में आज की पृथ्वी से 4 अरब साल के पहले की पृथ्वी बेहद ही गर्म थी, यानी कि यहाँ जलता हुआ लावा और मैग्मा पाया जाता था। उस समय पृथ्वी का अनुमानित तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस के करीब था। करीब 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान कम होना शुरू हुआ और इसी कारण से यहाँ तेज बारिश भी शुरू हो गई। यह बारिश कई सालों तक होती रही। लगातार हुई इस बारिश से पृथ्वी का 80% भूभाग समुद्र में समा गया। बाकी का 20% भूभाग ठंडा होकर धरती बन गया, जिस पर आज भी हमारा जीवन चल रहा है। पृथ्वी के भूभाग के कुछ बड़े हिस्सों को आपस में टकराने से पृथ्वी पर पहाड़ों का निर्माण हुआ। समुद्र के पानी से भाप बनी और पहाड़ों पर बारिश हुई, जिससे ग्लेशियर का निर्माण हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी बेहद ही ठंडी हो गई। इसी समय समुद्र में हो रही रासायनिक क्रिया से समुद्री सूक्ष्मजीव पैदा हुए। इसके करीब 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर रहने लायक वातावरण बना, जो कि बेहद ही ठंडा था, जिसे हम हिम युग के नाम से भी जानते हैं। इस समय तक समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु हो गए थे और उनमें से कुछ जीव विकास के लिए बिल्कुल तैयार थे। इसलिए कुछ जीवों ने समुद्र से जमीन की ओर रुख किया और उन्होंने पाया कि धरातल पर जीवन जीने के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। धरती पर सरवाइव करने के लिए उन्हें खुद को बस थोड़ा सा बदलना था। इस समय डायनासोर धरती पर निवास करते थे और ये डायनासोर उस समय पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों में से सबसे बड़े जीव थे। करीब 160 मिलियन सालों तक धरती पर राज करने के बाद जब डायनासोर्स अपने अंत की तरफ बढ़े तो सत्ता जिसके हाथ में आई वो थे मैमल्स। 6.5 करोड़ साल पहले तक जब डायनासोर्स अपनी ताकत की नोक पर एनिमल किंगडम को दबाकर रखते थे, तब ये जीव भी उसी जंगल का हिस्सा थे। लेकिन इनका अस्तित्व डायनासोर जैसे जानवरों के सामने कुछ भी नहीं था। उनसे ताकत में जीत पाना इन मैमल्स के लिए असंभव था। लेकिन आने वाला भविष्य इन्हीं मैमल्स के नाम लिखा जा चुका था। दोस्तों, 6 करोड़ साल पहले एस्टेरॉयड की तबाही डायनासोर्स के मौत का कारण बना, जिसका जिक्र हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था। इसके पहले वीडियो में हमने जाना था कि डायनासोर धरती पर कैसे पनपे और उन्होंने कैसे अपना साम्राज्य फैलाया और एक एस्टेरॉयड की वजह से उन्होंने कैसे अपना सब कुछ खो दिया। कुछ प्रजातियों ने मिनटों में ही अपना दम तोड़ दिया, जबकि बाकी बचे 10% आबादी धीरे धीरे विलुप्त होते गई। माना जाता है कि आज से सिर्फ 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है। इस टक्कर की वजह से एक धूल का बहुत बड़ा गुब्बारा उठता है। उसने सूरज को पूरी तरीके से ढक लिया। तापमान पूरी तरीके से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से सारे के सारे डायनासोर मारे गए। इस महाविनाश के बाद एक ऐसा जीव था जिसने इस मौके का फायदा उठाया और वो थे मैमल्स। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। इतने बड़े महाप्रलय के गुजर जाने के बाद धरती फिर से सामान्य होने लगी थी। सतह पर फिर से नए नए पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए थे। कई नई प्रजातियों ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया था। अब जो प्रजाति आई वो सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थे। लगभग 4.7 करोड़ साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई और महाद्वीप आपस में टकराने लगे। इस टक्कर की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। इन पर्वतों के जन्म से मौसम का पैटर्न बदलने लगा, पृथ्वी ठंडी होने लगी और नई नई नदियों का जन्म हुआ। आज से 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिससे घास के मैदान बनने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे। उन्हीं में से कुछ जानवर एक दूसरे का शिकार किया करते थे, जिनसे दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। आज से 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी जिसे आज हम देख रहे हैं। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल होती है और अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। यह पर्वत श्रृंखला थी अफ्रीकन रिफ्ट वैली और इसके आने से इन जंगलों में आने वाली मौसमी हवा पूरी तरीके से रुक गई, जिसकी वजह से बारिश भी बंद हो गई। अफ्रीका के इन्हीं जंगलों में रहते थे एप्स, जिन्हें हमारा पूर्वज भी कहा जाता है। बारिश के न होने की वजह से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इन एप्स के लिए खाने की समस्या पैदा हो गई और इसलिए अब ये पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर अपना कदम रखने लगे। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट थी।
कई हजार सालों के विकास के बाद ये दो पैरों पर चलने लगे। समय के साथ साथ इवोल्यूशन की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। आज से 30 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। माना जाता है कि इंसान और एप्स एक ही सोर्स से विकसित हुए थे और वो सोर्स था होमो मीडियन। कहा जाता है कि ये प्रजाति बंदर और इंसान दोनों जैसे दिखाई देते थे। ज्यादा समय पर पेड़ पर रहने की वजह से ये झुककर चलते थे। हालांकि इनकी शरीर की बनावट कैसी थी वो किसी को पता नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि इंसान और एप्स को विकसित करने वाली प्रजाति यही थी। आगे चलकर ये एप्स और भी विकसित हुए। कुछ एप्स पेड़ पर ही रहना चाहते थे, जबकि कुछ ने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया था। जो अब भी पेड़ पर रहना चाहते थे वो बाद में जाकर गोरिल्ला बन गए, जो आज भी धरती पर मौजूद है। आगे चलकर इन प्रजातियों में कोई ज्यादा विकास देखने को नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया वो आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो गए, जिनमें से एक थे पैन पेनिस्कर्स और चिंपैंजी, जिनका डीएनए आज भी इंसानों से 99% तक मेल खाता है, और दूसरे थे होमो सेपियंस, जो आगे चलकर इंसान बने। लेकिन होमो सेपियंस से आज के विकसित मानव बनने में कई हजार साल गुजर गए। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। विश्व के अनेकों स्थानों से मानव की खोपड़ियां और हड्डियां प्राप्त हुई है। वे लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी है। आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक आदि मानव झुंड बनाकर जंगलों में भोजन की तलाश में घूमता रहता था। फिर उसने पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। समय बीतने के साथ ही आदि मानव समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग की खोज की थी। आग की खोज इंसानों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। जानवरों का शिकार करके उन्हें खाना और गुफाओं में रहना, यही आदि मानव की दिनचर्या हुआ करती थी। वे जंगली जानवरों के भय से गुफा के बाहर दरवाजे पर आग जलाकर अपनी रक्षा करते थे। वे पत्थर से ही आग जलाते थे और पत्थर के ही बर्तन और हथियार का इस्तेमाल करते थे। आदि मानव का दिमाग समय के साथ साथ काफी विकसित होता गया और आज से 2 लाख साल पहले इन्होंने इंसानों का रूप ले लिया था। अब इंसानों ने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक या एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। यही वो विकास का आखिरी कदम था। उसके बाद आदि मानव विकसित होकर आज का मानव बना, यानी कि होमो सेपियंस। जैसे जैसे मानव को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया, वैसे वैसे वे अपने लिए और सुविधाएं जुटाने लगे। प्रारंभ में मनुष्य के पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए वो पेड़ की छाल और जानवरों की खाल से कपड़े बनाकर पहना करते थे और ठंड के समय अपना बचाव किया करते थे। बाद में उन्होंने जानवरों को पालना, पौधे उगाना और अनाज को उगाना शुरू कर दिया, जिससे खेती की शुरुआत हुई। इन सब चीजों की वजह से वे सब एक स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे और खेती करने लगे। उन्होंने कुत्ते, बकरी, भेड़ आदि जानवरों को पालतू बना लिया। इन पालतू जानवरों की मदद से वे अपने कार्य में सहयोग लेने लगे। धीरे धीरे मानव ने धातु की खोज की। उसने पहिया बनाना सीखा, साथ ही पत्थर की चाक बनाकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। इसी प्रकार से मनुष्य के विकास का क्रम लगातार जारी रहा और आज भी जारी है, जो शायद तब तक चलती रहेगी जब तक ये धरती है। तो दोस्तों, ये थी धरती पर जीवन के आरंभ की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।